देश के अमर शहीदों की याद में एक माह तक लगने वाला शहीद मेला 10 मई से 10 जून तक रामलीला ग्राउंड में शहीद मेला समिति द्वारा लगाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे एक शाम शहीदों के नाम, विशाल कवि सम्मेलन, मुकाबला कव्वाली, पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम व एक समापन पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें आप सभी से निवेदन है कि समय पर पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और देश के अमर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दें। जय हिंद, जय भारत। झिम रिम झिम क्या बात, गाँव मेरा मरुथल, वाह जे हमसे रूठ गया बादल। वाह वाह, बहुत सुंदर। तेरे शहर में रिम झिम गाँव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। गर्म हवालू बनकर चलती धरा का सूखा जल, जे हमसे रूठ गया बादल। तो प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, क्या बात, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। बहुत सुंदर। प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। रोज रोज घटता जाता है धर्म जल का तल, जे हमसे रूठ गया बादल। एक बार मिलकर ताली बजा दें तो अच्छा लगेगा। बहुत सुंदर। और इसमें एक रिदम भी है, अगर बज सके तो बजा लें। तेरे शहर में रिम झिम गाँव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। और इस गीत में एक विशेष बात यह है जिसलिए सुना जाता है कि हमारे गांव के कुछ ऐसे टोटके हैं, बरसात नहीं होती तो हम गांव में लोग करते हैं जी। उनको मैंने इकट्ठा किया है, यहाँ पर मैं अभिव्यक्त करता हूँ आपके सामने, और अच्छा लगे तो आप इसे सराहें। जे हमसे रूठ गया बादल, कुंवारी कन्या से धरती में कुलिया भी गड़वाई। वाह वाह, कुंवारी कन्या से धरती में कुलिया भी गड़वाई। क्या बात, विनती करके नई दुल्हन से हंडिया भी चटवाई। बहुत सुंदर। विनती करके नई दुल्हन से हंडिया भी चटवाई। मेंढक और मेंढकी का भी विवाह किया था कल, जे हमसे रूठ गया बादल। क्या बात है, क्या बात है। तेरे शहर में रिम झिम गाँव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। और ये बादल वैसे नहीं रूठा, कोई कारण है, हमने भी कुछ गलती की होगी। सुनिएगा। जी हमसे रूठ गया बादल, हमसे भूल हुई है उसका, हमको भान हुआ है। हमसे भूल हुई है उसका, हमको भान हुआ है। निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है। निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है। मेरी भावनाओं पर भारी, मेरी भावनाओं पर भारी पड़ गई मेरी अकल, जी हमसे रूठ गया बादल।
तेरे शहर में रिम झिम गाँव मेरा मरुथल, जी हमसे रूठ गया बादल, जी हमसे रूठ गया बादल, जी हमसे रूठ गया दादा बादल। दादा तितलियों वाला जरा सुना दीजिए वो, है ना? ये सब 2-2 मिनट के गीत हैं मेरे, और मैंने सोचा वीर रस की कविता तो बहुत हो चुकी हैं दादा बस गीत ही सुनो। और आपका दिमाग भी बहुत धन्या गया होगा, तो शांत गीत सुनाने चाहिए मुझे। मेरे दायित्व बनता है कि आप यहाँ से शांत होकर जाएं, ऐसा ना हो कि घर में लड़ाई हो जाए। तो मैं भी पहले वीर रस लिखता था, जब जवानी में था वीर रस लिखता था, अब उतना दम ही नहीं रहा। अब मैं प्रेम रस लिखने लगा। अब लोग ऐसे कहने लगे कि वो आप प्रेम रस लिखने लगे। अब बुढ़ापा है तो प्रेम रस का मतलब है, उसमें भी एक रस है। और वो मैं एक 2 पंक्तियां सुनाता हूं आपको। वैसे तो अपना इरादा कुछ नहीं है, वैसे तो अपना इरादा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सभी ने पढ़ा है, वैभव है, इधर संदीप है, अगर हमारे स्वदेश मतलब सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। और मेरी उपलब्धि ये रही कि मेरे लिए ये नए कवि अभी मुझे उपलब्ध हो पाए हैं, और मेरी उम्र को जरूरत है इन जवानों की। संदीप इधर बैठे ही हैं, तो मैं 1-2 शेर उसका कहता हूं जो मैं अभी प्रारंभ किया था। वैसे तो अपना इरादा कुछ नहीं है, वैसे तो अपना इरादा कुछ नहीं है, प्यार हो जाए तो बाधा कुछ नहीं है, प्यार हो जाए तो बाधा कुछ नहीं है। ये बूढ़े आदमी ये ना समझे कि हम प्यार नहीं कर सकते। अब मैं सुनाता हूं कैसा प्यार है हमारा। 2 घड़ी बैठेंगे बस हंस बोल लेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे बस हंस बोल लेंगे, अब इरादा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अब इरादा इससे ज्यादा कुछ नहीं है, प्यार हो जाए तो बाधा कुछ नहीं है। और एक बहुत बड़ा पवित्र जो जानते हैं दर्शन, जैन दर्शन में आपको मिलेगा। ये सब लोग दिगंबर क्यों मिलते हैं, मैं एक शेर कहता हूं। वैसे तो अपना वासना है देह पर जो ये वसन है, वासना है देह पर जो ये वसन है, वासना है देह पर जो ये वसन है, ये वसन है, रूह पर अपनी में क्या बात है, क्या बात है। बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए। तो अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं,
अब की बार बागों में तितलियां बहुत वाह, क्या बात है, क्या बात आए। अब की बार बागों में तितलियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई। मैं ये कहता हूं कि इन तालियों को लेकर आप कहां जाएंगे अब? बढ़िया बढ़िया जो बढ़िया बजाना बजा लो। बढ़िया। अब की बार सावन में बदलियां हाई स्कूल में आते आते फेल हो गया। अब पाठ्यक्रम से ज्यादा और पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वो उसमें सब कुछ पढ़ा, उपन्यास भी पढ़ी, कविताएं भी पढ़ी। फेल होते ही पिताजी ने 2 डंडे मारे, भाग, एडमिशन दोबारा नहीं मिलेगा। परेशानी के जमीन घूम गई। जब मैं लाचार हो गया सब तरफ से तो मैंने पढ़ाना शुरू किया पढ़ने की बजाय, और वहां से फीस अर्जित करके फिर हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, एमए किया, फिर 2 नौकरी की, एक डिफेंस में और एक टीचर हुआ। लेकिन वो जो तमन्ना रही ना कॉलेज जाने की, वो अधूरी रही। तपते हुए सहरा में आसरा नहीं मिलता, तपते हुए सहरा में आसरा नहीं मिलता, एक बार बिछड़ा तो काफिला नहीं मिलता, एक बार बिछड़ा तो काफिला नहीं मिलता। और मेरी ये तमन्ना थी कॉलेज में जाऊं मैं, मेरी उम्र वालों को दाखिला नहीं मिलता। उस पकी उम्र में दाखिला की सोची थी। फिर एक शेर आया इसी गजल में, फिर से फेल होंगे हम, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में। अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए। ये वैसे खुश हो रहे। अब की बार आईएएस और आईपीएस में सबसे टॉप पे लड़कियां ही हैं, और वो कारण वो ही है जो उस समय रहा होगा। अब की बार ताली बजाओ एक बार, ये लेके कहां जाओगे? अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई। बेमौसम की बारिश जब होती है तो बहुत किसान जानते हैं उनका खेत में खलियान में अनाज पड़ा रहता है। एक ऐसा समय आया था, तब मेरे वो दिमाग में एक बात आई और मैं कहता हूं, अब की बार सावन में बदलियां बहुत आई, हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से, हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से। अब की बार फसलों में बालियां बहुत आई, अब की बार फसलों में बालियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, हिचकियां बहुत। और अंतिम शेर है इसका, वो लिखा मैंने इसलिए कि कविता के स्तर से नीचे जा रहे हैं लोग, और कविता बहुत हो रही है लेकिन कविता नहीं दिखाई दे रही। वो अंतिम व्यक्ति जो कह रहा था ना, पीछे बैठा था, वो कहीं कहीं सही कहता कि मन से कविता कुछ गायब होती जा रही है। मेरी कोशिश है कि कविता हो, तो मुझे भी थोड़ा नीचे उतरना पड़ा, तभी लिखना पड़ा। लड़कियां बहुत आई और उस पर खूब तालियां आई। तो अंतिम शेर कहता हूं, ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम,
ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम, हल्की हल्की बातों पर तालियां बहुत आए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्की हल्की बातों पर, हल्की 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 बातों पर तालियां बहुत आए। आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आए, हिचकियां बहुत आए, हिचकियां बहुत आए। दादा दादा एक वो वाला पास बैठो, फूलों से महकने लो वो हैं। चलो मैं सुना, आप बैठ जाओ तो सुनाओ। चमन करता हूं मैं, देश की प्रतिष्ठा की बात कहीं आ जाए तो वार्ता सभाओं में सघन करता हूं मैं। जिन बलिदानों से स्वतंत्र मेरा देश हुआ, उन बलिदानों को नमन करता हूं। ये अति आवश्यक है क्योंकि आपने बैनर के जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उन्हीं के नाम पर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनसे संबंधित एक गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, जी क्योंकि मेरी पुरानी पहचान, मेरी शुरुआत ही ओज के कवि से हुई थी। जी युद्धवीर तैयार हो। आप अगर आज मुझे स्वीकृति दें तो एक बार ताली बजाएंगे। जी स्वागत है आदरणीय, बहुत सुंदर गीत है, मैंने कई बार सुना है। मैं दूसरा पढ़ता हूं। कोई बात नहीं, आपके सारे ही गीत बहुत अच्छे हैं। जी स्वागत। बनेगा फिर से देश महान, क्या बात। बनेगा फिर से देश महान। इसमें भी ताली बजेंगी। असल में हर गीत में मेरी एक रिदम है जिसमें आप बहोगे, और मैं समझता हूं कि भगवान ने मुझे दो चीज दी हैं। जी एक तो कविता दी और दूसरी फिर आवाज दी। गाने की कला भी मुझ में है, तो मैं दोनों का उपयोग करता हूं। कई बार मुझे सुनना पड़ता है, स्वागत। गलेबाज है गलेबाज, लेकिन मैं उससे यही कहता हूं तुम्हारे पास गला नहीं, गला नहीं, और तुम्हारा गला फिर गला है। तो इसलिए मुझे दोनों चीज मिली हैं, उसका उपयोग मैं करता हूं। बनेगा फिर से देश महान, 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 बनेगा फिर से देश। जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। बहुत सुंदर। अब चरित्रहीन और भ्रष्टाचारियों के, मैं कासगंज से कवि सम्मेलन से आ रहा था, तो रास्ते बीच में हमें एक जगह रुक के कहीं अपना 1 मिनट के लिए रुके। हम कहने लगे यहाँ रास्ते में क्यों रोक दिया आपने, और यहाँ सुनसान है और दूर दूर तक कोई भी रोशनी तक नहीं, अंधेरे में रोक दिया। कहने लगे अब इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो योगी है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब चरित्रहीनों और भ्रष्टाचारियों के बीच स्वयं को लगे हैं लोग अनुकूल ढालने, अनुयायी लोहिया की लाज रखने के लिए लगे दल दल में से पांव को निकालने। नोटों की झलक के खुद देख के बहक गए जो चले थे देश की कमान को संभालने। नोटों की झलक के खुद देख के बहक गए जो चले थे देश की कमान को संभालने। बापू तेरे बंदर शरारती बहुत हुए, एक दूजे की लगे हैं टोपियां उछलने। तो भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध, भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अब, भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अब युद्ध लिया है ठान। अश्वमेध यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। और ये गीत बहुत पहले लिखा हुआ था। ये परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन बहुत बाद में हुआ है। दुनिया में किसी और ठोर से पुकारो आप, देश मेरे दास तेरे पास चले आएंगे। ऐसा वातावरण बना के रख दिया तूने, देशभक्त एक एक पास चले आएंगे।
अशफाक सुखदेव कितने भगत सिंह कितने पटेल व सुभाष चले आएंगे। अशफाक सुखदेव कितने भगत सिंह कितने पटेल व सुभाष चले आएंगे। कृष्ण यदि गोपियों में रास भी रचाते होंगे उसी पल छोड़ मधुमास चले आएंगे। तो राम उठाने वाले हैं अब, राम उठाने वाले हैं अब अपना तीर कमान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। इसमें 5 अंतर हैं, लेकिन मैं अंतिम अंतरा पढ़ना चाहता हूं। आपके पास समय भी कम है और एक मेरे पास एक कवि भी बचे हुए हैं जो उनको भी कविता पाठ करना है। अंतिम छंद पढ़ता हूं जी, स्वागत। कविता करने का आनंद तब है जब आप समस्या दें तो समाधान भी दें। अगर आपने समाधान नहीं दिया तो कविता अधूरी है। जी, इस मंत्र में कविता में समाधान है जो मैंने समस्याएं बताई हैं आपको। जी जी, स्वागत आदरणीय। काम का समय हो कम, दूना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। जहां हमें स्वच्छ शासन मिला है वहां बेरोजगारी, पेंशन खत्म और दूसरी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुंह फाड़े हमारे सामने खड़ी हैं। मेरा एक निवेदन है और ये एक प्रपोजल भी है, अगर समझ में आ जाए तो ये 1 मिनट में समस्याएं सब समाप्त हो सकती हैं। काम का समय हो कम, दूना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। काम का समय हो कम, दूना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। सादगी में रहे, खाए पिए और सोचे सब, तन की ये मन की बीमारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो, ध्यान मेरे देना इस बात पर, हमारे अंदर जो खान पीन का जो ये सिस्टम होता है इसमें एक अंश के कुछ जहरीले तत्व होते हैं और जो मांसाहारी होते हैं उनमें वो टॉक्सिक ज्यादा होते हैं, जहरीले, और वो दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो नहीं जान पाते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बाप है, ये मेरा कौन है। वो किसी का भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काम का समय हो कम, दूना रोजगार होवे, तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। सादगी में रहे, खाए पिए और सोचे सब, तन की ये मन की बीमारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाए तो वृत्तिमन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाए तो वृत्तिमन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के राजा यदि संत फकीर होंगे, समर भूमि की मारामारी चली जाएगी। तो जीवनदायी हो जाएगा, तालियां उठा के जरा, जीवनदायी हो जाएगा, जीवनदायी हो जाएगा मृत्यु का विज्ञान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।